और तमाम जो विपक्ष के नेता पहुंचे थे एयरपोर्ट, उनके साथ रवाना हुए श्रीनगर के लिए। विमान में बैठे, ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब विमान में पहुंचे थे अब से कुछ ही देर पहले की। तमाम जो विपक्षी प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ मौजूद होकर अब वो पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, प्लेन में सवार हैं, श्रीनगर के लिए रवाना हो चुकी है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां से बाहर निकलने दिया जाता है या नहीं। हम आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ ही विपक्षी पार्टियों के कुछ नुमाइंदे हैं जो पहुंचे हैं श्रीनगर जाने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट विमान में अब सवार हैं। उनका ये कहना है वहां पहुंचकर मौजूदा हालात का जायजा लेना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियों के कुछ नुमाइंदे हैं जो पहुंचे हैं श्रीनगर जाने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट विमान में अब सवार हैं। उनका ये कहना है वहां पहुंचकर मौजूदा हालात का जायजा लेना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो आपको यहां पर दिखा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से लगातार मना किया गया कि आप थोड़ा सहयोग दें, स्थिति नहीं तो बेहतर करने में थोड़ी मुश्किलात वहां पर आएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अपने तर्क, अपनी बयानबाजी यहां पर कांग्रेस की ओर से भी दी जा रही है, बीजेपी की ओर से भी दी जा रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि वाकई में स्थिति सामान्य है तो हमें जाने दिया जाए, और बीजेपी का कहना है कि ये महज राजनीति है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो सूत्र हैं उनके मुताबिक तो कम से कम खबरें यही निकलकर सामने आ रही हैं। और हमारे सहयोगी अजीत जो है वो लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत, यहां प्लेन की तस्वीरें आ रही है, प्लेन में पहुंच चुके हैं, रवाना हो चुके हैं, क्या अपडेट आ रही है अभी? देखिए साथियों, पे प्लेन के अंदर सभी डिग्निटरी हम कहें तो आपको नाम बता देता हूं। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, सीताराम येचुरी, तिरुचि सिवा, शरद यादव, दिनेश त्रिवेदी का अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन डी राजा, माजिद मेनन, मनोज झा और रेड्डी साहब का भी है। 2 आदमी का नहीं पता चल पा, लेकिन बाकी और जो डिग्निटरी हैं वो सारे लोग अभी प्लेन में मौजूद हैं। क्योंकि आनंद शर्मा अभी लेट से गए थे, क्योंकि उनको नीचे से रास्ता जाने पर CLP लॉन्च से नहीं मिला था, तो वापस यहाँ ऊपर से गेट नंबर 1 से गए हैं, तो अभी पहुंच रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद ये तमाम लोग अब यहाँ से रवाना सीधे श्रीनगर के लिए फ्लाइट रवानगी कर जाएगी। जैसा कि समय बता रहे हैं 11:55 का जो फ्लाइट की रवानगी है वो समय है। 11:55 पे फ्लाइट जो कि लैंड कर जाएगी, यानी अराइवल कर जाएगी यहाँ पर, सीधे उड़ान के लिए भर जाएगी। तो साथ पर है कि सभी लोग अभी डिग्निटी जो तमाम बातें यहाँ पे हो रही थी वो सभी लोग वहां मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि श्रीनगर में जो जाने की जिद है वो आखिर क्यों है, क्या मकसद है? केवल जो समझ में आ रहा है, जो वहां के स्थानीय लोगों से हमारे तमाम रिपोर्टरों ने बात की, केवल एक राजनीतिक मंशा ही समझ में आ रही है। हकीकत में अगर हालात सामान्य करने थे तो पहले ये कदम उठा लेने चाहिए थे तो बेहतर होता। अगर पहले से ये स्थिति होती तो शायद पत्थरबाज या इस तरह से तमाम अटैक या तमाम जो शहीद हुए हैं शहादत में, उन शहीदों की शहादत यूं बेकार न जाती, या ऐसे आतंकवादी जो लगातार अलगाववादियों के निशाने पर आते, अलगाववादी जो तमाम पुलिसकर्मियों को मार देते हैं, वो इस तरह की वारदातें वहां पर नहीं होती। तो ये तमाम जो है समीकरण को सुधारने की कोशिशों में जो सरकार लगी है, उस सरकार के क्रिटिसाइज करने की यहाँ पे कोशिशें ये कर रही है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी का ये कहना है कि लगातार जो ये डेलीगेशन है वो श्रीनगर जाने के बाद से हालात अगर वो इस तरह से हमें रोकते हैं तो वो लोग देखें पहुंच के देखते हैं। We are trying to ensure that the restoration of normalcy procedure is expedited, and people who are detained should be set at liberty without any trouble. We are not going there against the government. Our endeavor is not to create problems for the government. Our endeavor is to solve the problems. तो इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। माजिद मेनन को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना हमारा उद्देश्य किसी तरह की गड़बड़ी फैलाना नहीं है, ये बात उन्होंने पहले भी कही। Moving freely, this is what government tries. Now when we want to go there, government says that is what we want to tell the people of Jammu and Kashmir. For that, the government should release all the political prisoners. Why they are keeping all political leaders under arrest? We will have to engage with the political leaders in Jammu and Kashmir, political parties in Jammu and Kashmir. After all,
We should win the hearts and minds of the people of Jammu and Kashmir, not to alienate them further. This is the message we want to give. Sir, you are going with delegation in Srinagar. Official said, please don't go. Official. They have not communicated anything formally to me. I am the General Secretary of my party, CPI. They have not communicated anything to me formally. The earlier one occasion, I wrote to the governor. I informed him about my coming, but I was not allowed to go out of the airport. I was detained at the airport. I was sent back. Today what happens, let me go. You are going to meet with people of... That is the purpose. Purpose is to interact with the Please people. get back and let the customers go. सारे फ्लाइट डिले हो रही है इसी चक्कर में और लोग परेशान हो रहे हैं पैसेंजर। इधर आ जाओ आगे। आप बैग लीजिए प्लीज। बाकी पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, आप बैठ जाइए प्लीज। खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो। सर खिड़की एक बारी बंद। रोड रोड सर, आप लोग जा रहे हैं वहाँ पर, वहाँ के प्रशासन ने मना किया है, कह रहे कि शांति के लिए आप मत आइए। भाई देश हमारा है, कोई मना करे या नहीं करे इसका क्या मतलब। हमारा देश है, कश्मीर हमारा एक तरह से मुझे कहते मुकुट है, तो वो तो आ जा रहे हैं, हमको क्या नहीं आने देते। सर अगर आगे नहीं जाने दिया जाता तो फिर क्या? ये तो उनके हाथ में, चूंकि सरकार फौज उनके हाथ में, जाने देंगे तो ठीक, हम तो जा रहे हैं मिलने के लिए। कैसे जाने दे देंगे? मनोजा से देगा। सर प्लीज बैठिए अपनी सीट पे। प्लीज रिलीज एयरक्राफ्ट प्लीज। प्लीज बड़ा सब मैं रोक रहा हूँ, आप बैठिए प्लीज 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 सुमित सुमित प्लीज बैठिए। सर आपकी सीट नंबर क्या है? प्लीज बैठिए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, विमान के अंदर से तस्वीरें। 11:55 का समय बताया जा रहा है जब ये प्लेन टेक ऑफ होगा, श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब बातचीत हो रही है यहाँ पर नेताओं से, तो क्या कुछ कहना। अभी आपने शरद यादव को सुना, उनका सीधा सीधा ये कह रहा है कि ये देश हमारा है, कोई रोके तो रोकता रहे। अब जब ये सवाल किया जा रहा है कि अगर वहां से वापस आने के लिए कह दिया जाएगा, बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा, कि तब की तब देखी जाएगी, पहले हम वहां पहुंचे तो सही। इस बारे में तो बातचीत करने से ही कहीं ना कहीं गुरेज कर रहे थे तमाम ये नेता जो भी विमान में सवार हैं। राहुल गांधी को आप देखिए, इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विमान में जब वो पहुंचे, अब से कुछ ही देर में ये प्लेन रवाना होगा, श्रीनगर पहुंचेगा, तब और ज्यादा देखना होगा कि होता क्या कुछ है। क्योंकि जब बार बार ये सवाल किया जा रहा है, एक एक नेता से सवाल किया गया है कि प्रशासन मना कर रहा है, सहयोग मांग रहा है आपका, और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि स्थिति वहां पर बेहतर हो तो सहयोग ही कर दें। लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो विपक्षी नेताओं की ओर से शायद ना सुनी जा रही है, ना समझी जा रही हैं। और अब तो वो खैर सवार ही हो चुके हैं, विमान में पहुंच रहे हैं श्रीनगर। राजेश टंडन हमारे सहयोगी इस वक्त विमान में मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कौन कौन पहुंच चुका है अंदर, कितनी देर में विमान अब जो टेक ऑफ करने वाला है, थोड़ी सी हमें जानकारी दें। देखिए, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, गुलाम नबी आजाद, केसी वेणुगोपाल, शरद यादव, सीताराम येचुरी, और मेरे जस्ट बगल में आप देख सकते हैं दिनेश त्रिवेदी जो है वो भी बैठे हुए हैं। सब लोग विमान में बैठ चुके हैं। यहाँ से विमान लगभग 11:50 पे विस्तारा की फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और लगभग 1:15 बजे श्रीनगर में लैंड करेगी। हम लोग भी उसी विमान में बैठे हैं, इंडिया न्यूज की टीम भी इस वक्त विमान में बैठी है। दिनेश त्रिवेदी मेरे बगल में बैठे हैं, आगे शरद यादव है, राहुल गांधी है, गुलाम नबी आजाद है, केसी वेणुगोपाल है, आनंद शर्मा है, तो लगभग तिरची शिवा भी साथ में, सभी लोग बैठे हुए हैं। और अब से कुछ देर में विमान टेक ऑफ करेगा। सभी अपोजिशन के जो लीडर है 10 पार्टी के, वो जा रहे हैं और वहां चाहते हैं कि अपोजिशन के जो लीडर्स वहां पे हाउस अरेस्ट हैं, जो वहां के लोग हैं, उनसे मुलाकात करें और तुरंत
जो हालात है वहां की उसका जायजा लें। सरकार ने पिछली बार वापस कर दिया था गुलाम नबी आजाद और सीताराम येचुरी को, लेकिन इस बार फिर ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो जा रहे हैं। पीछे अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार अगर आपको फ्रेम दिखाए, आगे की जो सीट है वहां पे बैठे हुए मनोज झा आपको इस वक्त दिख रहे होंगे, और सबसे फ्रंट रो जो है वहां पर गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, ये सभी लोग बैठे हैं। तो आप कह सकते हैं विपक्ष के तमाम नेता जो है वो आज जा रहे हैं कश्मीर और वहां के हालात का जायजा लेने। बात कीजिए जरा, अगर आपसे बातचीत करते विपक्षी नेता कि जिस सहयोग की यहाँ पर कोशिश, क्योंकि घूम फिर कर वही बात आ रही है रजत सबसे पहले कि वो सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, इतना ज्यादा जरूरी कैसे हो गया आज ही श्रीनगर पहुंचना, अभी पहुंचना? जी मैंने कोशिश की, लेकिन फिलहाल क्योंकि फ्लाइट स्टाफ जो है वो भी कह रहा है कि टेक ऑफ में दिक्कत हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा देर हम लोग शायद लाइव बातचीत ना कर पाए, क्योंकि फ्लाइट क्रू ने भी कई बार रिक्वेस्ट करी है। लेकिन हाँ, ये एक बात है, और जब यहाँ वोट नहीं हुए थे तब विपक्ष के नेताओं ने ये बात कही थी कि अगर सब कुछ वहां नॉर्मल है जैसा कि सरकार दावा कर रही है, तो क्यों ना हम लोग वहां जाएं और लोगों से मुलाकात करें। तो क्यों ना थोड़ी सी यहाँ पर सहयोग दिया जा सकता है? राकेश, जब तक आप बात कर सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी थोड़ी देर में प्लेन जो है वो टेक ऑफ करेगा। जो तमाम सेफ्टी मेजर्स हैं उसके मुताबिक अब जाहिर तौर पर फोन और तमाम चीजें बंद करनी होंगी। उसके बाद जब जैसे ही हमारी पूरी टीम वहां पर पहुंचेगी तो हम एक बार फिर से आपको तमाम तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे। अभी बातचीत करना इतना ज्यादा मुमकिन नहीं हो पाएगा। हमारे सहयोगी, हालांकि हमारी पूरी टीम इंडिया न्यूज की इस वक्त प्लेन में मौजूद है। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं तमाम उन विपक्षी नेताओं की जो राहुल गांधी के साथ मिलकर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर जाने की, लोगों से मिलने की, बातचीत करने की, हालात का जायजा लेने की इजाजत दी जाती है या नहीं दी जाती है। क्योंकि कम से कम ये समझ में आ रहा है कि तमाम नेताओं को कम से कम यही लग रहा है कि अगर ये नहीं पहुंचेंगे तो शायद हालात उतनी जल्दी सामान्य नहीं होंगे, और यही शायद वजह भी होगी कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तमाम विपक्ष के सवाल अपनी जगह सही हो सकते हैं, बीजेपी के आरोप भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर भी थोड़ी राजनीति ना करते हुए अगर हालातों को सामान्य रखने के प्रयास किए जाते दोनों ही ओर से, तो शायद वो और ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आते। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, तस्वीरें हमने देखी हैं प्लेन के अंदर से, तमाम लोग मौजूद हैं। अब फ्लाइट टेक ऑफ कर लेगी। अब नजरें इसी बात पर है कि ये जो विमान है वो श्रीनगर में लैंड करता है, उसके बाद ये नेता बाहर जा भी पाते हैं या नहीं। अजीत, फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं अपने सहयोगी से। थोड़ी तकनीकी खामी यहां पर प्लेन के अंदर से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। थोड़ी देर में प्लेन जो है वो यहां पर टेक ऑफ करने वाला है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजीत, अब सवाल सिर्फ इतना ही है, पहुंचे श्रीनगर, बाहर जाने भी दिया जाएगा या नहीं, उस हालात का जायजा ले पाएंगे या नहीं, जो बेहद जरूरी है इन तमाम नेताओं के हिसाब से। देखिए, 12 नेताओं का दिलचस्प रवैया बस यही है कि हालात का जायजा लें, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें वो फ्लाइट विस्तारा जिसमें वो धीरे धीरे अब देखिए मूवमेंट कर रही है और धीरे धीरे अब ये रनवे से आगे बढ़ते हुए उड़ान की तरफ अब यानी टेक ऑफ करेगी। यानी साफ तौर पर है कि इंडिया न्यूज में आपको पहली तस्वीर वो दिखा रहा है जिस प्लेन में राहुल गांधी और तमाम जो डेलीगेशन मेंबर हैं उनके अलावा 11 लोग, तो तमाम जो 12 लोग की टीम जा रही है वो सारी लोग अब देखिए रनवे की तरफ आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि इन लोग की जो मसौदा है या मकसद है वो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि हम चाहते हैं कि वो हालात का जायजा ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो तमाम अपने लीडरों से मिलना चाहते हैं, वहां की राजनीति समझना चाहते हैं, वहां पर किस तरह के जो हालात हुए हमारे सहयोगी रजत इस वक्त लाइव हमें मिल चुके हैं, जुड़े हमारे साथ प्लेन से, सीधा उनका रुख करती हूँ। अजीत, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। जी रजत, बिल्कुल, देखिए फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ के लिए तैयार है और लगातार जो क्रू है वो यही कह रही है कि बहुत ज्यादा बातचीत मत करिए। मनोज झा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे बगल में आप देख सकते हैं दिनेश त्रिवेदी बैठे हुए। दिनेश जी, जरूरत क्यों आन पड़ी कि विपक्ष के नेता वहां जा रहे हैं? सरकार कह रही है सब कुछ नॉर्मल है, आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है श्रीनगर के अंदर?
शायद फोन पे व्यस्त हैं, अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो शरद यादव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी हैं, डी राजा हैं। तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो कि पार्लियामेंट में मिलते रहते हैं, वो सब जो है वो इसी सेम फ्लाइट, विस्तारा की फ्लाइट है, उससे जा रहे हैं कश्मीर। बीजेपी का अगर सरकार का पक्ष माने तो सरकार कहेगी कि अभी स्थिति वहां नॉर्मल है, लेकिन वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का एक बड़ा डेलीगेशन बिना साक्षात्कार से बातचीत करे आज सीधे श्रीनगर पहुंचेगा। 1:15 बजे क्या होगा? क्या इन लोगों को फ्लाइट से उतरने दिया जाएगा तो क्या Doesn't understand this, and they think they can bulldoze their agenda. करने दी जाएगी? क्या लोगों से मुलाकात करेंगे? ये सब बड़े सवाल हैं। इंडिया न्यूज की टीम लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ रहेगी, जानेगी कि आखिर विपक्ष के नेता आज कश्मीर में क्या करते हैं। क्या आज विपक्ष के नेता वहां जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं? क्या सरकारी तंत्र ये बात की इजाजत देता है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस जाएं, या पहले की तरह जैसे गुलाम नबी आजाद और सीताराम येचुरी को वापस भेजा गया था, आज सभी 10 पार्टियों के राजनीतिक दल के नेताओं को वापस भेज दिया जाएगा? इन सब इजाजत देता है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस जाएं, या पहले की तरह जैसे गुलाम नबी आजाद और सीताराम येचुरी को वापस भेजा गया था, आज सभी 10 पार्टियों के राजनीतिक दल के नेताओं को वापस भेज दिया जाएगा? इन सब पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ गहमा-गहमी बढ़ चुकी है, विपक्ष के नेता एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है। तो ये फ्लाइट पहली वो फ्लाइट होगी जो विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को लेकर यहाँ से जाएगी। एनसीपी की तरफ से माजिद मेमन यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ डी राजा यहाँ मौजूद है, आरजेडी से मनोज झा है, कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा है, केसी वेणुगोपाल है, राहुल गांधी है, सभी लोग इसी फ्लाइट में मौजूद हैं। बिल्कुल रजत, आप लगातार नजरें यहाँ पर बनाए रहिएगा। लेकिन दिनेश जी तो बातचीत नहीं करना चाह रहे, शायद सारी बात वो बचाकर रखना चाहते तमाम उन लोगों से करने के लिए जिनसे मुलाकात करने वो पहुंच रहे हैं श्रीनगर में, जाहिर तौर पर। लेकिन जाहिर तौर पर हम नजरें भी लगातार बनाए रखेंगे। लेकिन जो सवाल है वो इसी बात को लेकर है कि जब ये पूछा जा रहा है कि आपका आगे का प्लान वहां पर क्या है, इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं रजत ये तमाम नेता, क्योंकि शायद ये बातें स्पष्ट है कि उन्हें श्रीनगर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा। नाराजगी किस बात की जताई जा रही है यहाँ पर रजत? No, please. No, this is not good. Please sit down. Please sit down. Please sit down. दिया जाए, वहां लोगों से मिलने दिया जाए, जो नेता है विपक्ष के वहां पे उनसे मिलने दिया जाए, और अगर नॉर्मल नहीं है तो ये बताया जाए। विपक्ष की यही डिमांड है कि हमको विपक्ष के नेताओं से और वहां घाटी के लोगों से मिलने दिया जाए। जी हाँ, यही एक डिमांड है विपक्ष की, और इसी डिमांड के साथ कुछ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या हो रहा है? रजत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ रजत, यहाँ पर अभी तस्वीरें आई हैं, यहाँ पर कुछ नाराजगी जाहिर कर रहे थे गुलाम नबी आजाद, क्या कुछ हो रहा है प्लेन में अभी? देखिए, प्लेन में फिलहाल क्योंकि जो फ्लाइट स्टाफ है वो अलाउ नहीं कर रहा है हम लोगों को शायद यहाँ रिपोर्टिंग करने पे, और शायद ये नियमता उनको लगता है कि खत्म है, तो उन्होंने पहले कहा है कि एक बार बोर्ड हो जाने दीजिए उसके बाद हम चलेंगे। तो वही क्रू रोक रहा था, उसी पर नाराजगी थी कि अगर मीडिया आई है तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं, ये एक नाराजगी थोड़ी सी जाहिर करी थी। लेकिन अब जो है वो सब सेटल डाउन हो गया। आप देख सकते हैं लोग अपने सीट पे बैठ चुके हैं, जितने नेता हैं वो अपने सीट पे बैठ चुके हैं, और अब कुछ ही देर में ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी कश्मीर के लिए। बिल्कुल, कश्मीर के लिए फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। रजत, जब वहां पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचाइएगा। इस वक्त की 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और वही सवाल जो लगातार अब गुलाम नबी आजाद जो है नाराजगी जाहिर कर रहे थे, जाहिर तौर पर जो सवाल किए जा रहे हैं मीडिया से, शायद उसी से परेशान हो गए होंगे। और दिनेश त्रिवेदी जी जो लगातार आपके साथ बैठे हुए हैं, उनके पास भी शायद अभी कोई जवाब नहीं है। और जिस बारे में बात कर रहे थे रजत कि आगे का प्लान आखिर क्या होने वाला है इन तमाम पार्टियों का, इन नुमाइंदों का जो पहुंच रहे हैं, उस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि इतने सारे मीडिया हाउसेज ने जब बातचीत करने की कोशिश की है तो बस उन जवाबों को, सवालों को टाला गया है। बिल्कुल, देखिए अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई विपक्ष का नेता बता रहा है कि उसका आगे का प्लान क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल श्रीनगर जाएंगे, उसके बाद एक प्लान ऑफ एक्शन विपक्ष के पास होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। आप मानिए कि शायद ही ऐसा होगा कि विपक्ष के नेता जो है वो बाहर निकल पाए एयरपोर्ट के बाहर से, ये बहुत मुश्किल होगा। शायद एयरपोर्ट तक जाए, फ्लाइट से ही नीचे ना उतरने दिया जाए, या अगर फ्लाइट से नीचे उतरने दिया जाएगा तो शायद श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर विपक्ष के नेता नहीं जा पाएंगे और वापस बैरंग दिल्ली ही भेजा जाएगा इनको। बिल्कुल रजत, और गुलाम नबी आजाद तो दोबारा पहुंच रहे हैं। ये नाराजगी, वही बौखलाहट तो नहीं दिखा रही है कहीं कि मैं तो दोबारा पहुंच रहा हूं तमाम विपक्षी नेताओं के साथ। अब दोबारा से वही होता है तो क्या होगा?
देखिए इनके पास फिर एक एजेंडा होगा कि हाँ हम वहां पर गए थे, वहां हमको मिलने नहीं दिया गया, न नेताओं से विपक्ष के मिलने दिया गया, न जनता से मिलने दिया गया, ये एक एजेंडा होगा। उसके बाद विपक्ष इसी पे काम करेगी कि अगर सरकार ये दावा कर रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, कश्मीर से जो फुटेज आ रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि नॉर्मलसी लौट रही है, उसमें सच्चाई क्या है। तो एक बड़ा राजनीतिक ग्राउंड तैयार होगा अगर आज विपक्ष वहां पर लोगों से मुलाकात नहीं कर पाएगा, लीडर से नहीं मिल पाएगा, अगर प्लेन से ही डिबोर्ड नहीं होने दिया गया या फिर एयरपोर्ट के वापस नहीं आने दिया जाएगा, तो विपक्ष के पास एक मुद्दा होगा कि क्या कश्मीर का जो दावा है सरकार का वो सही है या फिर सिर्फ दिखावा है। बिल्कुल रजत, जनता के बीच साफ तौर पर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जम्मू कश्मीर की उस जनता के लिए, क्या वाकई में विपक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि जनता ये नहीं समझ पाएगी कि ये महज राजनीति है या उनके बारे में वाकई में सोचा जा रहा है। देखिए ये जनता को तय करना है कि हाँ विपक्ष राजनीति कर रहा है या सरकार राजनीति कर रही है। विपक्ष का कहना है कि भाई विपक्ष के तौर पे हमारा काम है कि हम जनता के बीच में जाएं, जो विपक्षी नेता है उनके बीच में जाएं, लोगों से मुलाकात करें, हाल जानें, वहां का जायजा लें, वहां पे क्या आबो हवा है इस समय वैली के अंदर ये जाने। ये विपक्ष का मानना है। सरकार का मानना है कि अगर कुछ चेंजेस हुए हैं, बड़े चेंजेस हुए हैं, तो थोड़े दिन लगते हैं नॉर्मलसी आने पर, उस पर राजनीति ना की जाए। इस तरीके से विपक्ष का डेलीगेशन जाएगा तो शायद वहां माहौल बिगड़ सकता है, ऐसा मानना है सरकार का। तो अब ये आज यहां से जा रहे हैं, आगे क्या होगा मुझे लगता है अगले सवा घंटे के अंदर ये तय हो जाएगा कि आखिर कश्मीर के अंदर क्या होने वाला है आज। बिल्कुल, नजर आप लगातार बनाए रखिएगा रजत, हम फिर से आपसे बातचीत करेंगे। सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। विमान के अंदर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है। अब से कुछ ही देर में विमान जो है वो यहां पर टेक ऑफ करने वाला है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि वहां पहुंचकर आखिर क्या होने वाला है। जिस तरह रजत भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि तमाम नेताओं को यहां पर प्लेन से नीचे ही ना उतरने दिया जाए और उसके बाद अगर उतर भी जाते हैं तो शायद बाहर ना निकलने दिया जाए। रजत, बिल्कुल रजत, अभी का थोड़ा सा अपडेट आप बता पाएंगे इस पूरे मुद्दे पर? तो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, अभी फिलहाल प्लेन का जिक्र करते हैं, किस तरह की हलचल है वहां पर? देखिए आप फिलहाल फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है। अगर कैमरामैन से कहूंगा एक बार सुन करके दिखाएं तो सभी जितने भी पैसेंजर्स थे, लीडर्स थे, वो सब अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। सबसे जो फ्रंट रो है आप कहिए विस्तारा की, उस फ्रंट रो में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, गुलाम नबी आजाद है, लेफ्ट हैंड साइड पे केसी वेणुगोपाल, आनंद शर्मा, सीताराम येचुरी बैठे हुए हैं, और जो यहां से शुरू है यहाँ पर मनोज झा बैठे हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे शरद यादव बैठे हुए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो क्रू है वो लगातार इस बात को रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब यहाँ शायद कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ने बताया जिस तरह से अब लगातार कैबिन क्रू की ओर से ये दरख्वास्त की जा रही है कि कैमरास बंद किए जाएं क्योंकि अब थोड़ी देर में जो विमान है वो टेक ऑफ यहाँ पर करेगा। तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आपने एक्सक्लूसिव देखी है। हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ लगातार बने, उन्होंने बताया क्या कुछ स्थिति यहां पर बनी हुई है, किस तरह से हलचल बढ़ी हुई है प्लेन में, और अब कुछ ही देर में विमान टेक ऑफ करेगा। हमारे सहयोगी लगातार हम तक तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं और अब से कुछ ही देर का इंतजार होगा, एक सवा घंटे का इंतजार, जब ये विमान जो है वो श्रीनगर पहुंचेगा, वहां पर लैंड करेगा और उसके बाद की पल पल की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या वाकई में नेताओं को बाहर जाने दिया भी जाता है या नहीं दिया जाता है। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल मिल रही है। अजीत, अभी हमने प्लेन की हलचल देखी है यहाँ पर। गुलाम नबी आजाद जो नाराजगी जाहिर कर रहे थे, ये सवाल मैंने रजत से भी किया था, वो तो पहले भी गए थे, उन्हें वापस लौटा दिया गया था, फिर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बौखलाहट नजर आती। जाहिर तौर पर जब सवाल किए जा रहे हैं मीडिया की ओर से इतने ज्यादा जिनके जवाब ही नहीं है किसी भी नेता के पास, तो ये होना लाजमी भी है। देखिए, जब जमीन खिसकती है तो दर्द होता ही है। तो जो सियासत की जमीन है जब वो खिसक रही है तो गुलाम नबी आजाद को दर्द तो होगा ही, क्योंकि कश्मीर में लंबे समय से सियासत करते हैं चले आ रहे हैं और तमाम सहयोगियों को मदद भी करते चले आ रहे हैं। अब नेता बौखलाहट में है, करे भी तो क्या करें, क्योंकि इनके पास समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये अचानक जो फैसला तमाम जो बीजेपी और सहयोगी दल ने लिया वो क्यों ले लिया। जब ये सियासत की जमीन जब खिसकती है तो शायद यही बौखलाहट है जो गुलाम नबी आजाद नहीं बोल रहे।
खासकर दिनेश त्रिवेदी तो बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो गया हो, क्योंकि उनके पास कोई शब्द ही नहीं है कि वो कुछ बोल सके। वो चाहते हैं कि कम से कम हालात का जो ग्राउंड रियलिटी है उसका जायजा लें, फिर वो कुछ बोल सके। इसी बाबत वो साथ बैठे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है जो वहां के लोग हैं वो खुश हैं। राजनेता परेशान हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां जो हैं अब सिकने वाले नहीं हैं। तमाम बिल्कुल, जो और तमाम ये पैसे राजनेता उनके पास किसी भी पार्टी केंद्र की से हो जी, जाते थे, ये आप विशेष तौर पर कांग्रेस के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए नहीं कहेंगे, हम ये बातें तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कहेंगे कि इस मुद्दे को किस तरह लगातार भुलाने की कोशिश की जा रही है। जैसे 370 हटाकर लोग खुश हैं, अच्छी बात है। लोग अगर परेशान नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, बेहतर है, लेकिन कम से कम राजनीति इस तरह तो ना की जाए। अजीत, कम से कम जनता के जहन में ये तो चल रहा होगा कि अगर वाकई में नेता पहुंच भी रहे हैं तो क्या ये वाकई सारी चीजें सामान्य तरीके से भी हो सकती थी, या ये सब इस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा कर देना बेहद जरूरी था? दोनों ही ओर से, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या विपक्षी पार्टियां हो। देखिए, कहीं न कहीं बिल्कुल कहीं न कहीं संशय तो उठता ही है। जनता भी सवाल पूछना चाहती है। अगर सामान्य स्थिति है, बीजेपी की सरकार। अजीत, आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं। राहुल गांधी के साथ है प्रतिनिधिमंडल के साथ राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। ये प्रतिनिधिमंडल वहां के लोगों और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह कहा है कि विपक्षी नेता कश्मीर न आए और सहयोग करें। तो देखिए, फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें जो कुछ वक्त पहले की थी वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ 12 नेता और श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि वहां के प्रशासन ने यह कहा है कि स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि यहां पर राजनीतिक दलों के नेताओं को हम आने दें। बावजूद इसके तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। प्लेन हालांकि उड़ान भर चुका है, अब से कुछ ही वक्त में वो पहुंच जाएगा श्रीनगर। हालांकि वहां पहुंच करके स्थिति क्या रहती है ये अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ 12 और नेता हैं जो पहुंच रहे हैं उनके साथ। मेरे सहयोगी अजीत लगातार बने हुए हैं मेरे साथ, और इसके अलावा हमारे साथ अजय जांडियाल भी मौजूद है। अजय, आपसे बस कुछ ही वक्त में, क्योंकि दिल्ली से तो रवाना हो चुका है, प्लेन उड़ान भर चुका है, वहां पर पहुंचने वाला है, और जिस तरह से प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अभी यहां स्थिति ऐसी नहीं है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को आने दिया जाए, लगता नहीं है कि एयरपोर्ट के बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, और अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जितनी भी अटेम्प्ट जो है वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई है, विपक्षी दलों द्वारा की गई है, तो उसमें उनको एयरपोर्ट पे ही रोका गया है। गुलाम नबी आजाद की बात करें तो कुछ दिन पहले जब वो जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे थे वहां पे रोक लिए गए थे, उनसे वहां से वापस भेज दिया गया था। कश्मीर जाने की उन्होंने कोशिश की, वहां पर उनको रोक लिया गया। इतना ही नहीं, जो जम्मू और कश्मीर में मौजूद नेता हैं कांग्रेस के या नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जो विपक्षी नेता हैं, उनको अभी तक नजरबंद रखा गया है, उनको हाउस अरेस्ट रखा गया है। बिल्कुल, तो हाउस अरेस्ट रखा गया है और तमाम जो नेता है, खास करके गुलाम नबी आजाद भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और गुलाम नबी आजाद को 2 बार इसके पहले रोका गया है वहां पहुंचने से। एक बार फिर से कोशिश, सीताराम येचुरी को भी इसके पहले वहां पहुंचने से रोका गया है। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन इसके पहले जब दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ये प्लेन था, 12 नेता इसके अंदर मौजूद थे, रजत राकेश टंडन भी वहीं थे, बातचीत की थी उन्होंने तमाम नेताओं से। क्या हालात थे और क्या कुछ उनकी बात हुई वो भी आप सुनिए। देखिए, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, गुलाम नबी आजाद, केसी वेणुगोपाल, शरद यादव, सीताराम येचुरी, और मेरे जस्ट बगल में आप देख सकते हैं दिनेश त्रिवेदी जो है वो भी बैठे हुए हैं। सब लोग विमान में बैठ चुके हैं। यहां से विमान लगभग 11:50 पे विस्तारा की फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और लगभग 1:15 बजे श्रीनगर में लैंड करेगी। हम लोग भी उसी विमान में बैठे हैं, इंडिया न्यूज की टीम भी इस वक्त विमान में बैठी है। दिनेश त्रिवेदी मेरे बगल में बैठे हैं, आगे शरद यादव है, राहुल गांधी है, गुलाम नबी आजाद है, केसी वेणुगोपाल है, आनंद शर्मा है, तो लगभग तिरची शिवा भी साथ में, सभी लोग बैठे हुए हैं। और अब से कुछ देर में विमान टेक ऑफ करेगा। सभी अपोजिशन के जो लीडर हैं 10 पार्टी के, वो जा रहे हैं और वहां चाहते हैं कि अपोजिशन के जो लीडर्स वहां पे हाउस अरेस्ट हैं, जो वहां के लोग हैं
उनसे मुलाकात करें और तुरंत जो हालात है वहां की उसका जायजा लें। सरकार ने पिछली बार वापस कर दिया था गुलाम नबी आजाद और सीताराम येचुरी को, लेकिन इस बार फिर ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो जा रहे हैं। पीछे अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार अगर आपको फिल्म दिखाएं, आगे की जो सीट है वहां पे बैठे हुए मनोज झा आपको इस वक्त दिख रहे होंगे, और सबसे फ्रंट रो जो है वहां पर गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, ये सभी लोग बैठे हैं। तो आप कह सकते हैं विपक्ष के तमाम नेता जो है वो आज जा रहे हैं कश्मीर। बिल्कुल, तो आपने रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट तो देखी। मेरे दोनों ही सहयोगी अजीत और अजय जांड्याल जम्मू से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, मैं आपका रुख जरूर दोबारा करूंगी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से अजय के पास में जा रही हूं। अजय, ये तमाम वही नेता है जो धारा 370 हटाने के खिलाफ थे, नहीं चाहते थे ऐसा। और गुलाम नबी आजाद की अगर हम बात करें, उन्होंने तो संसद के अंदर ये बात कही थी कि हिंदुस्तान का सिर काट दिया गया, ये उन्होंने कहा था। तो ऐसे नेता जो 370 के खिलाफ रहे हैं, उसे हटाने के खिलाफ रहे हैं, आखिर भरोसा कैसे उनके ऊपर किया जाए कि वो वहां पर सिर्फ हालात का जायजा लेने पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जिस तरीके से लगातार आप देखें तो अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास बताता है कि किस तरह से जब भी विपक्ष में जो भी जो पार्टियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वहां पर हल्ला करती हैं, वहां पे प्रदर्शन होते हैं, वहां पर हालात को खराब करने की कोशिश की जाती है। विपक्ष का जो काम है वो शायद यही होता है, उनका मानना ये है। मगर इस वक्त हालात ऐसे नहीं है। अगर आप देखें तो कश्मीर में सुरक्षा बलों के अलावा किसी को भी किसी चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके पीछे वजह यह है, अगर आप देखें तो अगर आप उमर अब्दुल्ला की सरकार के समय देखें तो 100 से ज्यादा मौतें उस वक्त हुई थी जब वहां पे प्रदर्शन हुआ करते थे। कश्मीर की बात कर रहा हूं, महबूबा मुफ्ती की बात करें या मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात, जब वो वहां पे रहे वहां तब लोगों की जानें गई। तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि इस वक्त राज्यपाल जो है किसी भी तरह से इतना कर लें कि वो इस तरह के राजनीतिक लोगों को जो खासतौर पे वहां पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो 370 का विरोध कर रहे थे, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग वहां पर देखें कि के लिए वहां पहुंच रहे हैं, लोग बाहर निकलें, कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे तो वहां पे फसाद हो सकता है, वहां पे प्रदर्शन हो सकते हैं। और उस प्रदर्शन के दौरान जब लोगों को कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व वहां है वो तो मौका चाहते हैं कि उनको सड़कों पे आने का मौका मिले और उनको प्रदर्शन करने का मौका मिले, जिसके दौरान कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की उनकी झड़प होगी और उसके बाद नुकसान होगा। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि प्रशासन उनको अलो करे और अलो करेगा भी नहीं। जी, प्रशासन के प्रबंध क्या है, क्या पुख्ता तैयारी है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे अजय, क्योंकि शुरू से ही हमने देखा है जब से धारा 370 हटाई गई है तब से लेकर के अभी तक हालात काबू में है और हर जगह नजर भी रखी जा रही है। आज की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूरा डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है, किस तरह के प्रबंध किए गए? देखिए, अगर प्रबंध की बात करें तो जम्मू या कश्मीर पूरे वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और कश्मीर आज खासतौर पे एयरपोर्ट पर जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ये पहले ही साफ कर दिया गया है जो राज्य प्रशासन है उसकी तरफ से कि किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक दलों को ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि वो वहां पे हालात खराब करने की कोशिश करें। और इसी के मद्देनजर जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अगर कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली में पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है ताकि किसी भी तरह से अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की जाती है तो उससे निपटा जा सके। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक नेता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, रविंदर शर्मा, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उससे शुरू करने से पहले ही सुरक्षा बलों द्वारा डिटेन किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर लोगों में भाषण देना चाहते थे, लोगों को संबोधित करना चाहते थे मीडिया के जरिए। वो बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा रहा है। मकसद बड़ा साफ है, जो राज्यपाल का कहना है, जो होम मिनिस्ट्री का कहना है और जो प्रशासन का कहना है कि किसी भी ठीक है, रोक रही हूं मैं यहाँ पर आपको अजय, दोबारा मैं रुख जरूर आपका करूंगी, लेकिन अहम खबर दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट से ही लौटाए जाएंगे सभी नेता। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल पाएंगे। राहुल गांधी के साथ विपक्ष के तमाम नेता श्रीनगर के लिए रवाना। प्लेन यहां से टेक ऑफ कर चुका है, अब से कुछ ही वक्त में श्रीनगर पहुंच जाएंगे। लेकिन अहम खबर यह जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल पाएंगे ये तमाम नेता। तो लगातार पल पल की अपडेट तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर मेरे सहयोगी अजीत है, जम्मू से अजय जांड्याल है और उस प्लेन के अंदर जिसमें ये तमाम नेता श्रीनगर पहुंच रहे हैं, मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन मौजूद हैं। इन नेताओं के साथ ही श्रीनगर के लिए उन्होंने भी उड़ान भरी है। पहले टेक ऑफ के पहले क्या स्थिति एयरप्लेन के अंदर थी, किस तरह की बातें हो रही थी, वो क्या समय था, वो जरा आप देखिए।
कह रही है सब कुछ नॉर्मल है, आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है श्रीनगर के अंदर? शायद फोन पे व्यस्त हैं, अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो शरद यादव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी हैं, डी राजा हैं, तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो कि पार्लियामेंट में मिलते रहते हैं वो सब जो है वो इसी सेम फ्लाइट, विस्तारा की फ्लाइट है, उससे जा रहे हैं कश्मीर। बीजेपी का अगर सरकार का पक्ष माने तो सरकार कहेगी कि अभी स्थिति वहां नॉर्मल है, लेकिन वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का एक बड़ा डेलीगेशन बिना सरकार से बातचीत करे आज सीधे श्रीनगर पहुंचेगा। 1:15 बजे क्या होगा? क्या इन लोगों को फ्लाइट से उतरने दिया जाएगा तो क्या श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा? अगर जाने दिया जाएगा तो क्या विपक्ष के नेता जो वहां पे हाउस अरेस्ट है उनसे बातचीत इनको करने दी जाएगी? क्या लोगों से मुलाकात करेंगे? ये सब बड़े सवाल हैं। इंडिया न्यूज की टीम लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ रहेगी, जानेगी कि आखिर विपक्ष के नेता आज कश्मीर में क्या करते हैं। क्या आज विपक्ष के नेता वहां जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं? क्या सरकारी तंत्र ये बात की इजाजत देता है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस जाएं, या पहले की तरह जैसे गुलाम नबी आजाद और सीताराम येचुरी को वापस भेजा गया था आज सभी 10 पार्टियों के राजनीतिक दल के नेताओं को वापस भेज दिया जाएगा? इन सब पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ गहमा-गहमी बढ़ चुकी है, विपक्ष के नेता एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है। तो ये फ्लाइट पहली वो फ्लाइट होगी जो विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को लेकर यहाँ से जाएगी। एनसीपी की तरफ से माजिद मेमन यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ डी राजा यहाँ मौजूद है, आरजेडी से मनोज झा है, कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा है, केसी वेणुगोपाल है, राहुल गांधी है, सभी लोग इसी फ्लाइट में मौजूद हैं। कही है जैसा मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन कह रहे थे, और उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश भी यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अजीत, रुख मैं अब आपका करूंगी। इसके पहले जब आपकी बात हुई थी शरद यादव से, हमने दर्शकों को सुनाई भी, आपने पूछा कि क्या वहां के प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई है? आपने पूछा है उनसे, कोई डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन उनके साथ हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो किसी से कोई बात नहीं हुई है, हम बस यूं ही वहां पर जा रहे हैं सब कुछ देखने के लिए। इस तरह से पहुंचने की इतनी हड़बड़ी दिखाने की जरूरत आखिर क्या है? यहीं से संदेह क्या और शक का एक बुनियाद इन लोगों ने तैयार कर दी है। धारा 370 हटे महीनों नहीं हो चुके हैं, अभी कुछ ही दिन का वक्त है, थोड़ा और इंतजार कर लेते तो क्या चला जाता। देखिए, राजनीतिक मनसा है और राजनीतिक जब हलचलें होती हैं और जब राजनीतिक जमीन खिसकती है तो वापस पाने की कवायदें भी उस हिसाब से तेज हो जाती हैं। तो ये राजनीतिक जो सियासत है उसके पायदान की तैयारियां हैं, यानी स्टेप है ये पहला कि किसी भी तरह से सियासत कर जो जमीन खोई जा रही है उस जमीन को वापस पा लिया जाए, यानी जमीन वापसी की ये पूरी तैयारी है। हकीकत तो ये है, चाहते हैं कि इस राजनीतिक गलियारे में जहां सुबुगाहट श्रीनगर की है उस श्रीनगर के जरिए अपनी खोई जमीन की वापसी कम से कम कुछ नहीं तो 5% ही कर पाए, लेकिन हो तो सके। इस कवायद में ये तमाम नेता जुटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि एक साथ जुटकर तमाम मसौदों को हम लोग जोड़कर लोगों को बता सके कि हकीकत में बीजेपी उनके सहयोगी दल मनमानी ढंग से काम कर रही है, गलत ढंग से तमाम नेताओं को हाजिर किए हुए है। और दिल से मीडिया के साथ बात की, किसी ने बेरुखी से मीडिया के साथ बात की। राहुल गांधी ने कुछ कहा क्या? देखिए, साफ तौर पर है कि राहुल गांधी चूंकि अब 11 नंबर वीआईपी गेट से डायरेक्ट इनकी एंट्री हो चुकी थी, लेकिन जो भी नेता थे उन सब पे शिकवे थे, शिकन थे, सही माने में दबे मन से जवाब था, हम जा तो रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। यानी शिवा की बात करें तो उन्होंने कहा कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हमें पहले वहां पहुंचने दीजिए, हालात क्या होते हैं पहले से अगर हम किसी को बता दें या जानकारी होती तो काम नहीं होता। पहले हमें पहुंचने दीजिए, फिर हम जायजा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से प्रशासन लगातार अलर्ट कर रहा है, मना कर रहा है, उसके बावजूद भी इन तमाम लीडरों का वहां जाना कहीं न कहीं ये साफ जाहिर करता है कि केवल राजनीतिक मंच है, उस मंच को आगे बढ़ाकर पब्लिक के बीच सिंपैथी प्राप्त करने की बात कर रही है। हकीकत में और कुछ नहीं, अगर ये पहले कदम उठाते, काम करना चाहते तो शायद ये पहले कर सकते थे। आगे की आपकी रणनीति क्या है, क्या सोच करके जा रहे हैं, वहां जाने के बाद क्या होगा? तो उन्होंने कहा राहुल गांधी जा रहे हैं इसलिए हम भी वहां पर जा रहे हैं। राहुल गांधी को वहां पर जाकर के स्थिति का जायजा लेना है, समझना है स्थिति कैसी है, सामान्य है, नॉर्मल है या फिर कुछ दिक्कतें हैं, तो इसीलिए हम भी उनके साथ जा रहे हैं। मतलब जो कांग्रेसी 2-3 नेता जा रहे हैं वो अभी भी सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं, भले ही वो अध्यक्ष है कांग्रेस के या फिर नहीं, उनका एजेंडा साफ है कांग्रेसियों का। देखिए, साफ तौर पर है कांग्रेस का एजेंडा साफ है। जब कांग्रेस का सीनियर लीडर जो पहले अध्यक्ष रहा हो का, जब
वो तमाम अपने नेताओं के साथ जाता है, तो डेलीगेशन जब साथ जाती है तो बातें उस अध्यक्ष की ही होती है। यानी जो डेलीगेशन की बात करें हम, जो 12 लोग की टीम है उसमें अध्यक्षता के रूप में राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी से ही वो कन्वर्सेशन सतपाल मलिक की चल रही थी, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, कि आने जाने की बात हो। यानी हालात पर जिस हिसाब से लगातार ट्विटर वार चल रहा, उस पर सतपाल मलिक ने कहा था कि हालात बेहतर हैं, आके आप देख लीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा था ठीक है, मैं शनिवार को आऊंगा और हालात का जायजा लूंगा। तो यह शनिवार की जाने की बात राहुल गांधी ने की थी, इसलिए राहुल गांधी के ही नाम पर ये तमाम जो विपक्षी वो जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शायद वो श्रीनगर पहुंच पाते हैं, पहुंचने के बाद से क्या वो तमाम अपने बंधक जो बने हुए तमाम बातें कर रहे हैं। मैं रुख जी अजीत, बिल्कुल अजय, कभी मैं अच्छे से जायजा जो हालात है हमें बता पाएंगे, लेकिन मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन की मुख्तार अब्बास नकवी से जो बातचीत हुई है वो पहले दर्शकों को सुना देते हैं। नकवी साहब, आज जो है राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों का जो डेलीगेशन श्रीनगर जा रहा है। देखिए, एक बात समझ लेना चाहिए कि ये जो अलगाववादियों के प्रति हमदर्दी है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की सरदर्दी बनने वाली है। और उसके साथ ही साथ जो है वो जो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पाखंड और पॉलिटिकल पर्यटन जो लोग करने जा रहे हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि 370 जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास की बाधा थी, रोड़ा था, उसको खत्म होने से जम्मू कश्मीर लद्दाख में विकास और विश्वास का एक मजबूत माहौल तैयार हुआ है। और इस तरह के पॉलिटिकल पर्यटन से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करने वाले लोगों को लोग खुद परास्त कर रहे हैं, लोग खुद शिकस्त दे रहे हैं। लेकिन नकवी साहब, स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि इन्हें आने से बचना चाहिए। देखिए, जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर के हित में जो भी उचित समझेगा वो करेगा और सबको उस बात को मानना चाहिए। अच्छा, यूएई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मानित। देखिए, हर भारतवासी के लिए ये गर्व का विषय है। हर भारतवासी अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के मिजाज को सर्वस्पर्शी समावेशी बनाया है। और साथ ही साथ अगर लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखें तो अमेरिका से लेकर अरब कंट्रीज तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक, दुनिया का हर कोना हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास रखता है और वो विकास के एक प्रतीक बन गए, एक क्रेडिबल ब्रांड बने हुए हैं। कैमरामैन कपिल के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हालांकि विपक्ष जो है वो शायद नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, जैसा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पूरा विश्व उनके साथ है और विकास के एजेंडे पर चल रहा है, लेकिन विपक्षी शायद ऐसा नहीं चाह रहे हैं और इसीलिए जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से ये स्थिति सामने आ रही है। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको कि किस तरह से 370 बहाने कर चले कश्मीर। सोचा था दिया को फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजेंगे, पर ये तो टर्म इंश्योरेंस लेना ही भूल गए। PolicyBazaar.com पर पाओ 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 490 रुपए पर मंथ में। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तुम्हें यहाँ मार के कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब यहाँ है। सर्दी है क्या? हाँ। खांसी भी है क्या? अरे हाँ भाई हाँ। क्या लीजिए? सरदर्द की साधारण गोली नहीं, विक्स एक्शन 500 एडवांस दो। साधारण गोली के मुकाबले ये दे सरदर्द, सर्दी और खांसी से भी राहत। विक्स एक्शन 500 एडवांस। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की। आंटी वहाँ की है। छोड़ो संग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री संगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल।
सिर्फ एक ऑयल में सारे गुण नहीं होते, इसीलिए सफोला गोल्ड, जिसकी डुअल सीड टेक्नोलॉजी दे 2 ऑयल के बेनिफिट्स और रखे दिल का बेहतर ख्याल। सफोला, दिल रखो दिल का ख्याल भी। अब सफोला गोल्ड 1 लीटर सिर्फ 139 रुपीज में। Be real, be proud, be messy, be a clown, be imperfect, go to town. Why we lost in the crowd? Raho Asli, Raho proud. KFC Zinger, proud to be the Asli chicken burger. बरसों बीत गए, हमारे आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी। सब पूछने लगे थे, भाई कब मिलेगी खुशखबरी? मुझे भी लगता था कि मुझ में कोई कमी है। आखिर पता चला कि मेरे शुक्राणु कम बनते हैं। सोचा कि उम्र भर क्या बेऔलाद तरसता रहूंगा। टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए मुझे मिली पिता बनने की खुशी। अरे शुक्राणु कम थे, उम्मीद नहीं। इंदिरा IVF, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। मामा, अब हम सबकी कितनी देखभाल करते हो? और हमने आपको क्या दिया? ये सफेद बाल। क्या चाहिए? देखभाल। हाँ? आपकी रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर और देखभाल। ये बाल कलर करे बिना अमोनिया के, और इसका एलो मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल रखे सॉफ्ट एंड शाइनी। वैसे इतने पैसे कहाँ से आए? 30 रुपए मामा। देखभाल गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम की। 370 बहाने कर चले कश्मीर। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके साथ 11 और विपक्षी नेता इस वक्त श्रीनगर के लिए उड़ान भर चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से इनका विमान श्रीनगर के लिए टेक ऑफ कर चुका है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो भी आपको बता दें, श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल पाएंगे ये तमाम नेता। सूत्र यही कह रहे हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर इन्हें रोक दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही यह दरखास्त की जा चुकी है कि अभी यहाँ के हालात ऐसे नहीं है कि राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को यहां पर आने दिया जाए। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सभी नेताओं को लौटाया जाएगा एयरपोर्ट से ही। श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर ये लोग नहीं निकल पाएंगे। आपको बताएं, राहुल गांधी के अलावा 11 और विपक्षी नेता हैं। पूरा डेलीगेशन है 12 नेताओं का जो इस वक्त श्रीनगर के लिए रवाना हुआ है। गुलाम नबी आजाद, जिन्हें 2 बार पहले भी लौटाया जा चुका है, एक बार श्रीनगर एयरपोर्ट से, एक बार जम्मू एयरपोर्ट से। इसके अलावा सीताराम येचुरी को भी पहले एक बार लौटाया जा चुका है, वापस नहीं जाने दिया गया था श्रीनगर में। अब एक बार फिर से कोशिश। उन तमाम नेताओं की इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी के साथ श्रीनगर के लिए रवाना हुए हैं। जिस प्लेन से ये तमाम नेता श्रीनगर गए हैं, मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी उसी विमान में शामिल थे और उन्होंने बताया कि अंदर क्या हलचल है। तमाम नेताओं से बात की, जाना आगे की उनकी रणनीति क्या है। अब जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा इसका विमान, वो तस्वीरें भी इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा किस तरह की वहां पर हलचल रहती है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वापस लौटा दिया जाएगा इन तमाम नेताओं को, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। बताएं आपको, पूरा विपक्ष, जो तमाम नेता इस वक्त श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, जाने के लिए रवाना हो चुके हैं, ये नेता धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। लगातार विरोध इन नेताओं की तरफ से किया गया। अब इनका ये कहना है कि अगर हालात सामान्य तो हमें वहां पर जाने क्यों नहीं दिया जाता है। गुलाम नबी आजाद ने जब इंडिया न्यूज के साथ बात की तो उन्होंने ये कहा, मेरा घर वहां पर है, मुझे क्यों नहीं जाने देते। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हालात सामान्य है, सब कुछ नियंत्रण में है, अब अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो मुझे वहां जाने दिया जाए। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही थी कि ये नेता जब वहां पर पहुंचेंगे तो स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। आपको बताएं, अभी भी महबूबा मुफ्ती नजरबंद है, उमर अब्दुल्ला नजरबंद है, और ऐसी स्थिति में अगर ये तमाम नेता वहां पर पहुंच करके स्थानीय नेताओं से मिलने की कोशिश करते हैं, प्रशासन को यह अंदेशा है कि स्थिति बिगड़ सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एयरपोर्ट के बाहर जब इन्हें नहीं निकलने दिया जाएगा तब इन नेताओं का अगला कदम क्या होगा। ऑल पार्टी डेलीगेशन जो नेता वहां पर पहुंच रहे हैं उनके नाम भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के नेता है। इसके अलावा राहुल गांधी के साथ सीताराम येचुरी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी, पहले भी एक बार इन्हें लौटाया जा चुका है। तो तमाम नेता जो वहां पर पहुंचने वाले हैं उनकी तस्वीरें तो इस वक्त हम आपको दिखाई रहे हैं। पल पल की अपडेट भी इंडिया न्यूज लगातार आपको दे रहा है। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर